Good morning to everyone. For today topic, we are going to cover a new topic of transistor, second chapter, that is JFET. Full form है JFET की आपकी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. अब ये क्या है आपका? अभी तक तो हमने जो ट्रांजिस्टर पढ़े थे उनको हम क्या बोल रहे थे आपका बीजेटी. बीजेटी दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. मतलब उसके अंदर जो आपकी करंट कंडक्शन होती थी वो दोनों के दोनों चार्ज कैरियर्स के कारण होती थी. लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, हमारा एक ही चार्ज कैरियर होता है इसमें, आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड अपॉन द चैनल वी आर गोइंग टू यूज. आगे आगे आप जैसे स्लाइड्स मूव ऑन होगी आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा. So talking about the introduction part, the ordinary or bipolar transistor has two main disadvantages. That is, it has a low input impedance and it has considerably noise level. ठीक है, सो ये दोनों हमारी मेजर डिसएडवांटेज हैं जब हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, कि उसकी इनपुट इम्पिडेंस काफ़ी लो होती है और उसका नॉइस लेवल हमारा ठीक, मतलब हमें काफ़ी नॉइस उसमें ऑब्टेन हो जाती है. सो स्पेसिफिकली जहाँ हमें इन दोनों चीज़ों को कम कर बढ़ाना हो, इम्पिडेंस को बढ़ाना हो और नॉइस को कम करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एफईटी. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एफईटी ट्रांजिस्टर is introduced because of its high input impedance and low noise level than ordinary transistor. And junction field effect transistor is a type of FET. FET का याद रखना है पहले, सबसे पहले आपको कि FET होता क्या है, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. और JFET जो हम टॉपिक आपका जो स्टार्ट किया है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसको हम बोलते हैं JFET, दैट मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड. अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. लेकिन जो आपका बीजेटी होता है उसको हम बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस. वो करंट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेरिएशन होती है. लेकिन एफईटी में ऐसा नहीं होता है. एफईटी इज ए कंप्लीट रिवर्स ऑफ दैट, इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. इस पे कंप्लीटली वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं इसके रिस्पॉन्सेज. जैसे कि हमने बीजेटी में पढ़ा था, उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. यहाँ पे भी 3 टर्मिनल्स आपके होते हैं. इस तरह से आपका एफईटी दिखाई देता है. और इसके जो 3 टर्मिनल्स होते हैं इनका नाम होते हैं गेट, सोर्स और ड्रेन. डू नॉट गेट कंफ्यूज, इनके अलग आप टर्मिनल्स पढ़ते हो तो याद रखना है जब भी आप गेट या सोर्स या ड्रेन की बात कर रहे होंगे तो हम एफईटी ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे होंगे. सो इट कैन बी जेएफईटी और मॉसफेट, एनीवन. तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे. तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स उसके बताए हैं एफईटी के. वन इज जो हम मेजरली इसमें पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, दैट इज जेएफईटी और मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपके 2 टाइप्स और हैं लेकिन आपको इनको सिलेबस में कवर नहीं करना है. तो हम बेसिकली कवर करेंगे आपका जेएफईटी, दैट मीन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. एंड मॉसफेट हो गया, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती है, एन मॉसफेट एंड डिप्लीशन लेयर मॉसफेट एंड एनहांसमेंट लेयर मॉसफेट. वो भी आगे कवर करेंगे हम. सो अभी फिलहाल हमने स्टार्ट करना है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में जेएफईटी के बारे में, कि जेएफईटी क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो एफईटी की फुल फॉर्म याद रखना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. इट हैज 3 टर्मिनल्स, गेट, सोर्स एंड ड्रेन. And the major 2 types we are going to study in your syllabus, that is JFET, junction field effect transistor, and MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. अगर हम फर्स्ट बात करेंगे आपके जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, सो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस in which current conducted by one type of carrier, that is by electron और होल. इसमें जो करंट कंडक्शन होगा वो सिर्फ एक चार्ज कैरियर्स के कारण होगा. या हम होल के कारण जितना होगा करंट होल के कारण फ्लो करेगा या इलेक्ट्रॉन पे. और ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, अब टाइप ऑफ चैनल वी आर यूजिंग. ठीक है, वो मैं बताती हूँ चैनल क्या होता है आपको डिटेल में. याद रखना, इट हैज 3 टर्मिनल. और जब भी हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, सो व्हाट इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ठीक है, ये चीज याद रखना. एंड दिस इज द स्मॉल डायग्राम ऑफ योर जेएफईटी. इस तरह से हम डिवाइड करके रखते हैं. ये भी सेमीकंडक्टर से बना हुआ है. ठीक है, ये सोर्स ले लिया हमने,
ये ड्रेन ले लिया और एक गेट ले लिया, जैसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर उसमें भी लेते थे, इसके अंदर भी लेते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करते। गेट एक सिर्फ लेयर की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपने एक चैनल ले लिया, एक बार लिया है, पूरा एक सेमीकंडक्टर बार लिया हुआ है। हमने कौन सा बार ले लिया? एन टाइप सेमीकंडक्टर का पूरा एक सेट ऑफ बार ले लिया, ठीक है। एक साइड पे सोर्स हो गया और एक साइड से ड्रेन हो गया। सोर्स वो टर्मिनल होता है जहां से हम एमिट मतलब यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई देना शुरू करोगे, ठीक है। और ड्रेन जहाँ से हमारी करंट हमें ऑब्टेन होगी लास्ट में। और गेट क्या, एक तरह से लेयरिंग हम करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की। जैसे हमने एन टाइप बार ले लिया है तो इसके ऑपोजिट जो सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप, उसका हम इसका क्या करेंगे, लेयरिंग कर देंगे। वो एक तरह से एक चैनल का काम करे, सॉरी एक एक बार के बीच में कवरिंग का काम करेगा एक सेट में, स्मॉल सेट में, सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो हमने गेट लगा लिया, वो ऑपोजिट बार होगा। अगर ये पी टाइप होगा तो गेट हम एन टाइप लेंगे, हमेशा उसका रिवर्स होता है। और हमेशा याद रखना है इसमें, हम हमेशा जो हमारा गेट होता है इस तरह से उसको रखते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव चार्ज रहे, तो हमारा ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अब बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ जेएफईटी की। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन ले लिया, जैसे मैंने बोला आपने एन टाइप बार ले लिया है, ठीक है। उसके ऊपर आपने स्मॉल स्मॉल जो है आपका सब्ट्रैक्ट लगा दिए हैं, कौन से पी टाइप के स्मॉल सब्ट्रैक्ट्स लगा दिए हैं, दोनों साइड हमने दे दिया है, ठीक है। इसी पे हम क्या लगा देंगे, गेट लगा देंगे। और ये आ गया, ड्रेन आ गया, और ये सोर्स। दिस पोजिशंस आर नॉट फिक्स्ड कि ड्रेन यहीं आएगा सोर्स यहीं आएगा, इट कैन बी चेंजेबल, ये आप चेंज कर सकते हो, इसकी फिक्स पोजीशंस नहीं होती। डिपेंड आप कौन से साइड से सप्लाई दे रहे हो, वो सोर्स बन जाता है, और जहां से आपको आउटपुट मिल रहा है वो ड्रेन बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके फिक्स नहीं है, रिवर्सिबल है, ये चेंज हो सकते हैं। और गेट हमेशा यहीं रहता है। इन पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, ओमनी कॉन्टैक्ट्स होता है, ठीक है। और हमें पता है पी और अगर एन कहीं मिलेंगे तो स्मॉल एक डिप्लीशन रीजन या कुछ भी जंक्शन आपका क्रिएट करेंगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे जंक्शन आपको ऑब्टेन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। डिप्लीशन रीजन आप सबको पता है, इट्स एरिया वेयर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिप्लीटेड, ओके। सो here are three terminals, source, drain and gate। और चौथी चीज जो हम यहाँ चूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल। तो हम जरा चारों के बारे में डिटेल में बात कर देते हैं क्या क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट द सोर्स, सो द टर्मिनल थ्रू विच द मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर इनटू द चैनल इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स वो हो गया, वो टर्मिनल है जहां से मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे सर्किट में एंटर करेंगे, ठीक है। उसको हमने सोर्स लेट कर देते हैं। इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस ऑल्सो, डिपेंड ऑन विच साइड यू आर यूजिंग। जहां से आप सप्लाई देना शुरू करोगे, एमिट करोगे होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम सोर्स बना देते हैं। सेकेंड इज योर ड्रेन, द टर्मिनल थ्रू विच द मेजॉरिटी कैरियर्स लीव फ्रॉम द चैनल। जहां से आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्रेन हो जाएंगे, निकल जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेन टर्मिनल। नाम से याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सोर्स वो होता है जहां से आपका मेन इनपुट जा रहा है, ड्रेन वहां से होता है जहां से हम घर से, सॉरी, जहां से चीजें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो लीव कर देते हैं चैनल को। गेट क्या होता है, दे आर टू इंटरनली कनेक्टेड हेवीली डोप्ड इम्प्योरिटी रीजन टू क्रिएट टू पीएन जंक्शंस। दीज इम्प्योरिटी रीजन्स आर कॉल्ड गेट। ये हमने कुछ इम्प्योरिटी रीजन्स हैं जो कि हमारे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं और हमने इनको दोनों साइड पे अटैच किया होता है, ठीक है। और ये आपस में इंटरनली अटैच होते हैं, ठीक है। इनके बीच में अगर आप गेट और ड्रेन के बारे में बात करोगे या गेट और सोर्स के बारे में बात करोगे, इनके बीच में एक ओमनी कंटैक्ट भी होता है। और मोस्टली ये क्या होता है, मोस्टली क्या हर बार ये होता है, अगर आपका जो भी बार का, जो भी आप बार का टाइप लिया होगा, जैसे आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बार लिया है यहाँ पे मेन चैनल, तो गेट क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है। इसको हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो स्मॉल पार्ट आपने जोड़ा होता है और मेन को आप बार बोलते हो, ठीक है। और चैनल क्या हो गया, द रीजन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन सैंडविच बिटवीन द टू गेट्स। सो जो चैनल आप बात करोगे तो ये जो ये सेक्शन है इसको आप क्या बोलते हो, चैनल। जो सैंडविच होता है किस किस रीजन के बीच में, सोर्स और ड्रेन। ये ड्रेन पार्ट हो गया और ये सोर्स पार्ट हो गया, तो ये बीच का क्या हो गया अपना, चैनल। इसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका चैनल। सो ये आपके कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ जेएफईटी थी जो आपको ध्यान से याद रखनी है कि तीन टर्मिनल्स कौन कौन से, गेट, सोर्स और ड्रेन, और तीनों का काम क्या होता है और चैनल क्या होता है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक जब भी जेएफईटी की बात करेंगे। अब जेएफईटी जो है इट इज ऑफ टू टाइप। जेएफईटी याद रखना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट इज ए voltage control device, okay। So it is of two type,
दैट इज एन चैनल JFET एंड पी चैनल JFET। ये हमने डायग्राम बना दी एन चैनल JFET की, और ये पी चैनल। एन चैनल JFET में क्या होगा, जो मेन बार होगा, जो मेन सेमीकंडक्टर बार होगा, वो एन टाइप होगा, तो उसको हम बोलेंगे एन चैनल JFET। पी टाइप में क्या होगा, जो मेन बार होगा वो पी टाइप का होगा, तो इसलिए हमने क्या बोलिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और गेट जो होगा उसका रिवर्स होगा, जो भी गेट का सब्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे दोनों साइड पे लगाया होगा वो उसका रिवर्स होगा। और ये सोर्स एंड हो गया, ड्रेन एंड हो गया, और ये गेट है। और गेट जो है वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं बोथ वाले। ये उसके टाइप्स हो गए JFET के। अगर सिंबल की बात करोगे, हाउ एन एन टाइप JFET रिप्रेजेंट एंड हाउ ए पी टाइप JFET रिप्रेजेंट। सो याद रखना, आपके JFET का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, हमेशा याद रखना। ड्रेन और सोर्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप किसी भी एंड को ड्रेन ले सकते हो, किसी को भी सोर्स ले सकते हो, लेकिन जो हमारा गेट है वो हमेशा इसी तरह से रहेगा। ये आपका बेस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ही सोर्स आएगा और यहाँ पे भी ड्रेन आएगा, और ये कुछ इस तरह का शेप फॉर्म करेगा। अब ये डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे एरो होगा, ये एरो बताएगा कि आपका चैनल जो है वो एन चैनल है या पी चैनल JFET है। इसको हमने एन चैनल इसलिए लिया क्योंकि जो मेन चैनल है इसकी तरफ आपका एरो है, ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था आपका FET में, वैसे जिस तरफ के एरो का डायरेक्शन होगा वो वाला साइड एन हो जाता है। सो इसलिए ये अगर अंदर के लिए एरो होगा तो ये एन चैनल बन जाएगा, अगर बाहर के लिए एरो होगा तो ये पी चैनल JFET बन जाएगा। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ योर JFET। सम ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ JFET की अगर हम बात करेंगे, सो JFET मैंने बताया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, दैट इज इनपुट वोल्टेज VGS कंट्रोल द आउटपुट करंट ID। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा, जो हमारी इनपुट करंट आ रही है VGS, हमेशा इनपुट सोर्स इसके अंदर क्या रहता है, VGS ही रहता है, दैट इज गेट सोर्स वोल्टेज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं गेट सोर्स वोल्टेज, इससे जैसे आप देख सकते हो सोर्स है, तो सोर्स से आपको हमेशा इनपुट आती है, मैंने आपको बोला ड्रेन से कभी इनपुट नहीं आती, ड्रेन से आउटपुट, मतलब जो भी कैरियर्स होते हैं वो बाहर ड्रेन होते हैं, तो हमेशा इनपुट क्या रहेगी, गेट और सोर्स के बीच में। तो इसलिए हम VGS हमेशा इनपुट लेते हैं, और करंट जो इसमें अंदर फ्लो करती है वो हमेशा मोस्टली क्या लेते हैं, ID करंट लेते हैं, दैट इज ड्रेन करंट। वही आपके सर्किट में फ्लो करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट करंट। इसलिए ये क्या है, वोल्टेज करंट डिवाइस, और ये VGS पे डिपेंड करता है। इन JFETs द विड्थ ऑफ जंक्शन इज यूज्ड टू कंट्रोल द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल थ्रू विच करंट कंडक्ट्स। अब JFET में जितनी आप विड्थ ऑफ जंक्शन लेनी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ चैनल पे डिपेंड करती है, कितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये विड्थ ऑफ जंक्शन मीन्स आपका जो एन और पी टाइप का जो हमने सब्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, जैसे अगर हमने एन चैनल JFET ले लिया, ठीक है, जैसे हमने एन चैनल JFET ले लिया, तो ये पी सब्ट्रैक्ट लगाया है, इनका जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे भी कुछ जंक्शन बनेगा, यहाँ पे भी कुछ जंक्शन बनेगा, तो इन जंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये भी डिपेंड करता है, और कि कितनी करंट आपकी सर्किट से फ्लो करेगी। नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड विद गेट सोर्स PN जंक्शन इन रिवर्स बायस। हमेशा हम गेट सोर्स को तभी हमेशा क्या करते हैं, इसमें रिवर्स बायस की कंडीशन में सेट करके रखते हैं, ताकि वहाँ पे जो PN जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहे, ताकि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है उसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो हम उसके थ्रू चेक करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हम इसको इस तरह से सेट करते हैं गेट सोर्स को कि PN जंक्शन जो वहाँ पे फॉर्म होगा वो हमेशा क्या रहे, रिवर्स बायस। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ JFET, हमें ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस इट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस। रिवर्स बायस के कारण इसकी इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है, जो कि मेन डिसएडवांटेज था क्या आपका BJT का, क्योंकि BJT इज ए लो इनपुट इम्पिडेंस डिवाइस। In JFET, the gate current is zero, that is IG is equal to zero. JFT में मोस्टली हमारे जो होता है गेट करंट में कोई करंट नहीं होती, तो हमेशा ये IG क्या होता है, जीरो रहता है यहाँ पे इनपुट करंट जो है मोस्टली। तो आपका जो IG करंट, ठीक है, सो एक सोर्स करंट भी होती है, लेकिन इसमें हम जो इसमें सर्किट में बात करेंगे, हम सिर्फ ड्रेन करंट की बात करेंगे, दैट इज ID करंट की। तो दीज आर द सम की फीचर्स ऑफ JFET। नेक्स्ट इज योर थ्योरी ऑफ ऑपरेशन, लेकिन वी विल कवर दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आपको सिर्फ मैं आपको